2 = 4 = 4 सीधा वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना फिर। गरिमा जी, आज देश में लड़ाई राम भक्तों और नाथू राम भक्तों के बीच की है। ये विभाजन बोलते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उसको जस्टिस बोलते हैं। हिंदुत्व की लड़ाई। अब ये सीधे अगर हिंदू बना मुसलमान होगा तो लड़ाई कमजोर होगी क्या कांग्रेस पार्टी की? अडानी अंबानी के पास सारा कुछ होगा और हम अडानी अंबानी की गोद में जाके मौज करेंगे। चुनाव लड़ती हुई दिखेगी, ये तय है कि हिंदू आपके और मुसलमान उनके। ये चल गया, वो क्या चला, वो गुब्बारा तो हरियाणा तो बीच में बिल्कुल भूल गई। हमने काफी डिबेट की हरियाणा पे, कि संविधान की नकल लेके हाथ में जो डिवाइड एंड रूल की बात चल रही थी, जनता समझ गई कि इसमें इनका फायदा नहीं। वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी हत्याएं, मुझे बताइए आधिकारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने ट्वीट करके किया? एक नेता बताइए। दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में न्यूज एंकर गरिमा सिंह की अच्छी तरह से क्लास लगाई गई, क्योंकि न्यूज एंकर गरिमा सिंह एक भी सवाल तो न तो कांग्रेस के प्रवक्ता से किया, ना ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से किया, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता से बार बार एक ही सवाल को दोहराया गया। और जैसा कि वो लग रहा था कि न्यूज एंकर नहीं बल्कि वो कांग्रेस का नेता बोल रही है। इतना सुनते ही बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने न्यूज एंकर की अच्छी खासी क्लास लगाई है। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। काउंटर आया, बटेंगे तो कटेंगे। पीडीए का काउंटर, मंडल का काउंटर आया, बटेंगे तो कटेंगे, कमंडल पार्ट 2। और उस बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर आप ले आए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन ये जुड़ेंगे 85% ही ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो 2 + 2 = 4 = 4 सीधा वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना फिर। काहे का सकारात्मक और काहे का नकारात्मक? फंड्स जो हैं वो काउज एंड रिलीजियस काम के लिए डाइवर्ट कर दिए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 23 जुलाई सन 2024 की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स की, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से काम कर रही है। दूसरी बात, गरिमा जी, अभी दिवाली गई है तो मैं आजकल रामचरितमानस जी को थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। इसके उत्तरकांड में मुझे एक बहुत अच्छी चौपाई मिली। उसमें लिखा हुआ है कि राम राज बैठे ते लोका, हर्षित भय गए सब शोका, भैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अब इसका मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन आपके दर्शकों को बता दूं कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, सबके सुख दुख दूर हो गए और राम जी के प्रताप से सबके मनों में भेदभाव और कुटिलता नष्ट हो गई, अर्थात किसी से कोई बैर नहीं करता था। गरिमा जी, आज देश में लड़ाई राम भक्तों और नाथू राम भक्तों के बीच की है। ये नाथू राम फराज साहब, आप भी मत गोल कीजिए ना। फराज किद भाई, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है। मैंने बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछा, उतना ही प्रिसाइज जवाब चाहती हूं। अगर ये घोषित सत्य है, बीजेपी हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम मुसलमान करके चुनावी नैरेटिव गढ़ना चाहती है, मंडल बनाम कमंडल, तो ये भी तो सत्य है 85-15 करना चाहते हैं आप। पिछड़ा है, दलित अल्पसंख्यक है, सवर्ण आपसे छूट गए और वो 10% बीजेपी का वोट बैंक अखिलेश यादव मान रहे हैं अपने ट्वीट में। 10%। गरिमा जी देखिए, पीडीए की परिभाषा, अगर आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी के कुछ इंटरव्यू सुने हो, उनके ट्वीट्स देखे हो, तो ए में उन्होंने बार बार बोला है कि वो अगले भी आते हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर से जो है पिछड़ गए हैं। तो पीडीए क्या है? पीडीए सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो नेताजी छोड़ गए थे, उस लड़ाई को आगे आदरणीय अखिलेश यादव जी लिए जा रहे हैं। और गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी, हम जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको ये बोलते हैं विघटन, लेकिन वो विघटन नहीं है, वो सामाजिक न्याय है। जिसको ये विभाजन बोलते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उसको जस्टिस बोलते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, ये नैरेटिव जो लोकसभा में बीजेपी को भारी पड़ा संविधान का आरक्षण का, उसकी काट लेकर आए भाई, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा विधानसभा के चुनावों में। संविधान और आरक्षण की लड़ाई आपकी थी लोकसभा में, वो ले आए विधानसभा चुनावों में हिंदुत्व की लड़ाई। अब ये सीधे अगर हिंदू बनाम मुसलमान होगा तो लड़ाई कमजोर होगी क्या कांग्रेस पार्टी की? मैं आपको कुछ चीजें बड़े फैक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूं कि इन लोगों का ये नारा क्यों है। हताश है, निराश है, क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव था उसमें लोगों ने सोचा था हम 400 लाएंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, यहाँ पर सारी चीजें हमारे हिसाब से होंगी, देश में क्रॉनिक कैपिटलिस्टों का कब्जा होगा, अडानी अंबानी के पास सारा कुछ होगा और हम अडानी अंबानी की गोद में जाके मौज करेंगे। लेकिन नहीं हो पाए। तब इनको क्या हुआ? तब ये चुनावी हिंदू बन गए दोबारा से। अब चुनावी हिंदू कैसे बनेंगे?
आप एक चीज देखिए, जब नल मांगे, नील मांगे, कोल मांगे, भील मांगे, अगड़ा मांगे, पिछड़ा मांगे, महिला मांगे, युवा मांगे, जब अपना अधिकार मांगते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा हमने दे दिया अडानी को। जब हम संसाधन मांगे, इतने लोग नल, नील, कोल, भील, अगड़ा, पिछड़ा सब संसाधन मांगते हैं, तब ये सारे संसाधन अडानी को। लेकिन जब इनको चुनाव में वोट लेने होते हैं तब कटेंगे, बटेंगे, छटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, सारी चीजें, जाति में मत बटो। कभी कि योगी जी का, मोदी जी का, भागवत जी का या इनके किसी एक आदमी का भी बयान दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने जाति के अलावा यह भी कहा हो कि धर्म के नाम पर भी बटेंगे तो कटेंगे। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आप तो सीधे सीधे खुलकर बीजेपी हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ती हुई दिखेगी, ये तय है कि हिंदू आपके और मुसलमान उनके। जब बात कर रहे हैं, आपने ही कहा कि देखिए लोकसभा के समय में जिस प्रकार से इनका जो चल गया, ये चल गया, वो क्या चला? वो गुब्बारा आप तो हरियाणा तो बीच में बिल्कुल भूल गई। हमने काफी डिबेट की हरियाणा पे, और उस टाइम पे ये कहा जाता था कि जो लोकसभा में हुआ है वही चीज हरियाणा में आगे बढ़ रहा है, वहां पे ये होगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता को समझ में आ गई कि संविधान की नकल लेके हाथ में जो डिवाइड एंड रूल की बात चल रही थी, जनता समझ गई कि इसमें इनका फायदा नहीं है। और जो तुष्टीकरण है, विरोध किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, विरोध है सिर्फ तुष्टीकरण का। और मैं क्यों कह रहा हूं आपको, मैं 5 ऐसे इश्यूज गिरा रहा हूं जो लोकसभा चुनाव के बाद में हुए, वहां पे तुष्टीकरण खुल के देश की जनता के सामने आया। अभी वक्त अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, उसमें गरिमा जी पूरे देश से सजेशंस मांगे गए, जेपीसी के सामने ये बिल चला गया। ओवैसी ने मुंबई में रैली निकाली है कह के कि अगर ये बिल आ गया तो आपकी मस्जिद आपसे छीन ली जाएगी। लाखों संख्या में मुस्लिम भाई बहन रोड पे आए डर दिखा के। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? मुझे बताइए आप। दूसरी बात, आप देखिए जो भी कांग्रेस शासित राज्य है, हिमाचल में एक अवैध मस्जिद का मामला है, उसके मंत्री, राज्य मंत्री ने विधानसभा में उसको कहा कि ये बांग्लादेशी का मामला है, ये रोहिंग्या का मामला है। उसको धर्म का रोक किसने दे दिया? कांग्रेस पार्टी ने दे दिया। आज कर्नाटक में आप देख लीजिए, जब भी धर्म की बात आती है, अगर आप तुष्टीकरण करेंगे और उसके सामने अगर हिंदू समाज को कोई एक होने की बात करता तो मैं उसमें कहीं नफरत नहीं देखता हूं। एक और बयान है 5 अक्टूबर को अभी ठाणे वाशिम में दिया। प्रधानमंत्री ने कहा उनका वोट बैंक तो एक रहेगा लेकिन बाकी लोग आसानी से बंट जाएंगे। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो मैंने जो सवाल पहले पूछा था, गलत सवाल नहीं पूछा ना, कि हिंदू आपके, मुसलमान उनके, उनका वोट बैंक एक रहेगा और बाकी लोग हिंदू बंट जाएंगे। बिल्कुल। तो मुसलमान आपके नहीं है फिर रोहन गुप्ता, ये तय हुआ। गरिमा जी, आपके पर्सपेक्टिव में कहां पे गलती है मैं बता दूं। हमेशा प्रधानमंत्री जी हो या भाजपा के कोई भी नेता, उन्होंने तुष्टीकरण का विरोध किया है। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई, वहां पे सब प्लान था SC/ST का, उसका 67% बजट डाइवर्ट करके माइनॉरिटी दे दिया गया। तो तुष्टीकरण सवाल को गोल कर रहे हैं रोहन गुप्ता, आप बोल नहीं कर रहा हूं, आपको जवाब ही दे रहा हूं। अरे आपको जो जवाब सुनना है वो तो मैं नहीं दूंगा गरिमा जी, मैं तो मेरा ही जवाब दूंगा आपको। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है कि नहीं है? उनका वोट बैंक और हमारा वोट बैंक, यानी कि इस देश का 144 करोड़, सुनिए ना भाई, 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता इस देश के। रोहन नहीं, ऐसे मोनोलॉग नहीं कीजिए ना। जोड़ने की बात करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। दूसरी बात, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, पैलेस्टाइन, जय पैलेस्टाइन बोला जा सकता है। पैलेस्टाइन में जो हमले होते हैं उसके खिलाफ हर आदमी आके, क्योंकि ये मानव अधिकार का मामला है। बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी हत्या, मुझे बताइए आधिकारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने ट्वीट करके किया? एक नेता बताइए, क्यों डर लग रहा है आपको? तो इससे आप अपने देश के मुसलमानों को सेग्रीगेट कर देंगे रोहन गुप्ता। 97 करोड़ 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है इस देश में, 144 करोड़ नागरिक रहते हैं। आप सीधे ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स करेंगे, हिंदू अलग और मुसलमान अलग। अगर ओवैसी के कहने पे लाखों हजारों मुस्लिम रोड पे आके रैली करेंगे, वो सेग्रीगेशन नहीं है। और अगर कोई ये कहेगा कि हिंदुओं को मत बांटो, वो सेग्रीगेशन हो गया। ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना आपका। आप दोनों बात एक साथ में करिए ना, मत जोड़िए मुसलमान को भी मत तोड़ने की बात। जाति गणना की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी की जाति गणना क्यों? वहां पे उनको लाभ नहीं देना है, वहां पे कोई जाति नहीं है, वहां पे सब इकट्ठा है। क्यों? ये मानसिकता है कि अगर हमको तुष्टीकरण करना है तो मुस्लिम वोट बैंक को एक रखना है, और अगर हमको सत्ता में आना है तो उसके साथ में बंटवारा करके एक वर्ता वोट लेना है, जिससे हमारी सत्ता की रोटियां सेकते रहे। यानी अरे भाई रोहन, सवाल नहीं सुनेंगे तो कैसे मैं डिबेट आगे बढ़ाऊंगी रोहन? भाजपा को वोट दिया,
इसका कारण यही था। जाटों ने भी दिया, दलितों ने भी दिया, ओबीसी ने भी दिया, पिछड़ों ने, सबने क्यों दिया? जनता समझ गई कि डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। काम की राजनीति करिए, तुष्टीकरण नहीं होगा। अगर मुसलमान भाई बहन जितनी भी राज्य केंद्र सरकारी की योजना है उनको लाभ मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, पर तुष्टीकरण करके कोई अपनी दुकान चलाने का प्रयास करेगा उसका भरपूर विरोध होगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने की बात है, इसको कोई सक्सेसफुल नहीं होने देगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।